वेलकम लर्नर्स। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं जो किसी भी टीचिंग एग्जाम या साइकोलॉजी टेस्ट के लिए एब्सोल्युटली क्रूशल है। हम बात कर रहे हैं लेव वाइगॉट्स्की सोशो कल्चरल थ्योरी की। ये एक ऐसी थ्योरी है जिसने लर्निंग को देखने का पूरा नजरिया ही बदल दिया। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को एकदम सिंपल और कॉन्वर्सेशनल तरीके से समझते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा कुछ इस तरह है। पहले हम कवर करेंगे सोशियो कल्चरल थ्योरी बेसिक्स, उसके बाद जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या ZPD, फिर हम आएंगे स्कैफोल्डिंग एंड द MKO पर, फॉलोड बाय लैंग्वेज एंड प्राइवेट स्पीच, उसके बाद रोल ऑफ कल्चरल टूल्स और फाइनली द ग्रेट डिबेट वाइगॉट्स्की वर्सेस जॉन पियाजे। सेक्शन 1 सोशियो कल्चरल थ्योरी बेसिक्स, सोसाइटी प्लस कल्चर इक्वल्स लर्निंग। लेट्स डाइव इन। सोशियो कल्चरल थ्योरी का फंडा एकदम क्लियर है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि एक बच्चा प्राइमरीली अपनी सोसाइटी और कल्चर के साथ इंटरैक्ट करके ही सीखता और डेवलप होता है। सोचिए, जैसे हम अपनी मदर टंग अपनी परिवार से सीखते हैं, राइट? या स्कूल में बिहेव करना और दोस्तों के साथ बातचीत करना, ये सब सोशल इंटरैक्शन का ही तो नतीजा है। लर्निंग हमेशा इसी इंटरैक्शन से स्टार्ट होती है। सेक्शन 2 जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या ZPD, ब्रिजिंग द लर्निंग गैप। इस मैकेनिज्म को एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं। एक नंबर इमेजिन करते हैं 80। मान लीजिए एक स्टूडेंट किसी मॉक एग्जाम की तैयारी कर रहा है और बिना किसी की मदद के इंडिपेंडेंटली उसका स्कोर 80 आता है। तो साइकोलॉजी की भाषा में ये उसका एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल है, यानी वो लिमिट जहां तक वो अकेले अपने दम पर पहुंच सकता है। लेकिन अब सोचिए, अगर उसी स्टूडेंट को सही एजुकेशनल सपोर्ट और गाइडेंस मिल जाए तो वो शायद 140 का स्कोर भी अचीव कर ले। ये जो 140 का मार्क है, ये उसका पोटेंशियल डेवलपमेंट है। अब इन दोनों स्कोर्स के बीच का जो डिफरेंस है, 80 और 140 के बीच का ये गैप, वही एक्चुअली ZPD है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। उस क्रिटिकल गैप को कहते हैं जो एक लर्नर के एक्चुअल इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट और गाइडेंस के साथ मिलने वाले पोटेंशियल डेवलपमेंट के बीच होता है। और सच मानिए, यही वो एरिया है जहां रियल लर्निंग होती है। Section 3 Scaffolding and the MKO, the support system। ZPD के इस लर्निंग गैप को अकेले पार नहीं किया जा सकता। इसके लिए एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। हम सब ने बचपन में साइकिल चलाना सीखा है ना? जब कोई बच्चा पहली बार साइकिल चलाता है तो उसे टेम्पररी फिजिकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। कोई अडल्ट पीछे से साइकिल पकड़ता है और जब बच्चा बैलेंस बनाना सीख जाता है तो वो सपोर्ट धीरे धीरे हटा लिया जाता है। इसी टेम्पररी सपोर्ट को एजुकेशनल साइकोलॉजी में स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ये वो टेम्पररी हेल्प या गाइडेंस है जो कोई अडल्ट या पीयर किसी लर्नर को उसका गोल अचीव करने के लिए देता है। ये परमानेंट बिल्कुल नहीं होती, बस तब तक दी जाती है जब तक लर्नर खुद उस टास्क को मास्टर ना कर ले। और अब सवाल आता है कि ये स्कैफोल्डिंग देता कौन है? ये पर्सन होता है MKO, यानी मोर नॉलेजेबल अदर। MKO कोई भी हो सकता है जिसके पास उस स्पेसिफिक टॉपिक की लर्नर से बेटर अंडरस्टैंडिंग या हायर एबिलिटी हो। ये एक टीचर हो सकता है, कोई पेरेंट या लिटरली कोई छोटा भाई बहन भी, जिसे उस चीज़ की ज़्यादा नॉलेज हो। एज यहाँ मैटर बिल्कुल नहीं करती। सेक्शन 4 लैंग्वेज एंड प्राइवेट स्पीच, द इंटरनल डायलॉग। विगोत्स्की के हिसाब से सोसाइटी और कल्चर के अलावा लैंग्वेज एक बहुत ही मैसिव पिलर है लर्निंग का। उन्होंने इस टाइमलाइन को 2 स्टेप्स में ब्रेक डाउन किया। स्टेप 1, शुरुआत में बच्चे के अंदर लैंग्वेज और थॉट दोनों बिल्कुल सेपरेटली ऑपरेट करते हैं। लेकिन फिर आता है स्टेप 2, जहां लैंग्वेज और थॉट आपस में मर्ज हो जाते हैं और तब यही लैंग्वेज हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट को गाइड करने लगती है। एग्जाम्स में अक्सर एक बहुत ही स्पेसिफिक सिनेरियो पूछा जाता है। इमेजिन कीजिए, एक छोटी बच्ची अपने कपड़े फोल्ड कर रही है और लगातार खुद से ही कुछ न कुछ बड़बड़ा रही है, बातें कर रही है। हम सोच सकते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रही है। साइकोलॉजी में इस एग्जैक्ट बिहेवियर को प्राइवेट स्पीच कहते हैं। ये सेल्फ डायरेक्टेड लैंग्वेज है। लर्नर्स इस इंटरनल डायलॉग का यूज अपने बिहेवियर को रेगुलेट करने, खुद को डायरेक्शन देने और अपने कॉग्निटिव प्रोसेसेस को गाइड करने के लिए करते हैं। बेसिक टर्म्स में कहें तो ये अपने ही दिमाग को इंस्ट्रक्शंस देने का एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। सेक्शन 5 रोल ऑफ कल्चरल टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ लर्निंग। हमारा कल्चर हमें इस पूरे लर्निंग प्रोसेस के लिए कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स देता है।
एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से ये 3 इंपॉर्टेंट कल्चरल टूल्स याद रखना ज़रूरी है। मैप्स, लैंग्वेज और कैलकुलेटर्स। ये टूल्स कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को आसान बनाते हैं, और जैसा हमने देखा, इनमें से लैंग्वेज तो सबसे पावरफुल टूल है, एक ऐसी चाबी जो नॉलेज को जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर करती है। Section 6, Vygotsky versus Jean Piaget, the great debate. Let's see the heavyweight match of psychology. इन दोनों लेजेंड्स के बीच सबसे बड़ा डिसएग्रीमेंट लर्निंग के सीक्वेंस को लेकर था। जीन पियाजे का मानना था कि पहले डेवलपमेंट होता है और वो डेवलपमेंट आगे चलकर लर्निंग को लीड करता है। लेकिन लेव विगोत्स्की ने इसको काउंटर किया कि नहीं, सोशल लर्निंग पहले होती है और उसी लर्निंग के रिजल्ट के तौर पर डेवलपमेंट होता है। दूसरा बड़ा डिबेट लैंग्वेज और थॉट की ओरिजिन पर था। प्याजेट कहते थे कि बच्चे के दिमाग में थॉट यानी विचार पहले आता है और उसके बाद लैंग्वेज आती है। वाइगोत्स्की का स्टैंड इसके बिल्कुल ऑपोजिट था। उनका कहना था कि पहले लैंग्वेज आती है और उसी लैंग्वेज के जरिए थॉट या विचार फॉर्म होते हैं। और तीसरा मेन डिफरेंस उनके फोकस में था। जीन पियाजे का पूरा एम्फेसिस इंडिपेंडेंट एफर्ट्स पर था कि बच्चा खुद दुनिया को एक्सप्लोर करके सीखता है, जबकि वाइगोत्स्की का फोकस सोशल मीडिएशन, कोलैबोरेटिव लर्निंग, स्कैफोल्डिंग और एमकेओस पर था। उनके हिसाब से सोसाइटी के कोलैबोरेशन के बिना ट्रू कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। और इसी के साथ हमारा ये साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनर रैप अप होता है। लेकिन जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थॉट जो डायरेक्टली हम पर अप्लाई होता है। एज लर्नर्स, हाउ आर आवर ओन सोशल इंटरैक्शंस एंड कल्चरल टूल्स शेपिंग आवर कॉग्निटिव डेवलपमेंट राइट नाउ? सोचिए जरा, हमारा खुद का ZPD क्या हो सकता है? और ये एक्सप्लेनर जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये भी तो एक टाइप का एक्टिव सोशल इंटरैक्शन और स्कैफोल्डिंग ही है जो हमारी नॉलेज को आगे बढ़ा रहा है। यही वाइगोत्स्की की थ्योरी की खूबसूरती है, कीप लर्निंग।